मास्टर स्ट्रोक में अब उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में बीजेपी के मास्टर प्लान 16 का विश्लेषण करेंगे। यूपी में बीजेपी ने ब्राह्मण वोटर्स को सेंधमारी से बचाने के लिए 16 नेताओं की एक टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें लखीमपुर गालीकांड वाले मंत्री अजय मिश्रा टेनी उनको भी शामिल किया गया है। इस टीम को यूपी के 10% ब्राह्मण वोट बीजेपी के खाते में लाने का टास्क दिया गया है। टीम का ब्लूप्रिंट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर फाइनल हुआ। अब बीजेपी का ये ब्लूप्रिंट है क्या? इस टीम में क्यों शामिल किए गए हैं विवादित मंत्री अजय मिश्रा टेनी? इस रिपोर्ट से आप समझ पाएंगे। ब्राह्मणों के लिए अगर किसी पार्टी ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। ब्राह्मण नाराज नहीं है, वो हवा बना रहे हैं ओपोजिशन वाले। सबसे ज्यादा सम्मान अगर ब्राह्मणों का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। बीजेपी भले ही ये दावा करे कि यूपी में ब्राह्मण उससे नाराज नहीं है, लेकिन खतरे की आशंका उसे जरूर है, जिसका सबूत है ये दो तस्वीरें। पिछले 24 घंटे में पहले बीजेपी के यूपी प्रभारी और फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 हाई प्रोफाइल बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेताओं के साथ मंथन हुआ। मकसद यूपी में ब्राह्मणों को साधना है। इन दोनों बैठकों के बाद यूपी के ब्राह्मणों के लिए पार्टी ने खास ब्लूप्रिंट तैयार किया है। यूपी में ब्राह्मण बीजेपी के लिए खतरे की घंटी न बन जाए, इसके लिए हुए मंथन के बाद अब बीजेपी ने 16 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है, जिसे ये जिम्मेदारी दी गई है कि ब्राह्मण वोट छिटकने न पाए। इसके लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है उसके मुताबिक अब 16 सदस्यों की कमेटी 403 विधानसभा सीटों पर जाएगी, जहां ये ब्राह्मण समाज के लोगों से सीधे मुलाकात करेगी। इस दौरान सामान्य वर्ग को दिए गए 10% आरक्षण का प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा राम मंदिर और काशी कॉरिडोर के बारे में भी ब्राह्मण समाज में पार्टी प्रचार करेगी। ये कमेटी लोगों को बीजेपी में ब्राह्मण मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की संख्या बताकर ये भी समझाने की कोशिश करेगी कि ब्राह्मण समाज बीजेपी में ही सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से गलत तरीके से यह फैला रही है कि ब्राह्मण नाराज है भाजपा से, हम ये बताने जा रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए अगर किसी पार्टी ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। तो उसको हम जगह जगह बताएंगे, इन लोगों का भंडाफोड़ करेंगे। देखिए, सबकी राय भी नहीं, कुछ एक मांगे भी दी गई हैं कि क्या क्या और किया जा सकता है। ऐसा एक मांग पत्र भी दिया गया है। तो सभी लोग मिलकर दोबारा से हमारी भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी का सुशासन और इन सबको लेते हुए दोबारा से हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी ने प्रदेश में ब्राह्मणों को रिझाने के लिए जो कमेटी बनाई है, उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को भी जगह मिली है। हालांकि वो पार्टी अध्यक्ष के घर पर हुई बैठक में तो शामिल नहीं थे। वैसे भी एबीपी न्यूज रिपोर्टर के साथ गाली गलौज के बाद से उनका लुका छिपी का खेल जारी है। विपक्ष के लाख दबाव के बाद भी पार्टी टेनी के साथ खड़ी रही। दरअसल बीजेपी इससे ब्राह्मण समाज को ये संदेश देना चाहती है कि बुरे वक्त में भी वो एक ब्राह्मण नेता के साथ खड़ी है और वही ब्राह्मणों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर के साथ गाली गलौज के बाद से टेनी बीजेपी के गले की फांस बन गए हैं। अब पार्टी के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी ओर खाई वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि टेनी को हटाने से ब्राह्मण वोट खिसक सकता है। ब्राह्मण वोट बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है, ओपिनियन मेकर माना जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 72% ब्राह्मणों का वोट मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 82% ब्राह्मण वोट आए। ब्राह्मण ओपिनियन मेकर माने जाते हैं, नाराजगी से बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी अब इस वोट बैंक को खिसकने से बचाने के लिए जोर लगा रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक एक ब्राह्मण समाज का भाई, बहन, बेटा, बच्चा सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और उसका कारण यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से भारत की संस्कृति के लिए, भारत की सांस्कृतिक धरोहरों के लिए काम किया है, किसी ने नहीं सोचा। यूपी में पहले ब्राह्मण वोट कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ आने लगा। लेकिन 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के चलते ये वोट बैंक फिर से खिसककर बीजेपी से मायावती की ओर चला गया।
बाद में मायावती की पार्टी के ज्यादातर ब्राह्मण नेता बीजेपी में आ गए और बीजेपी इस चुनाव में उसे ही बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।